बच्चों के भविष्य से जुड़ी दो खबरों की। जी हां, बच्चों के भविष्य से जुड़ी ये दो खबरें आपके स्क्रीन पर हैं। पहली खबर, योगी आदित्यनाथ किस तरह से पेपर लीक को लेकर गंभीर हैं और उस पेपर लीक मामले में अब नए कानून बनाने को लेकर यूपी सरकार की पहल तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने इस नए कानून में, जो इसकी वो खुद समीक्षा कर रहे हैं, क्या क्या प्रावधान वो रख सकते हैं, कब ये कानून आ सकता है, इसे लेकर आपको आज जानकारी दूंगी महाभारत में। इस पर भी बात होगी। लेकिन इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव हुए हैं उन्हें लेकर सियासत तेज है। क्या बच्चों को दंगे वाला इतिहास पढ़ाना चाहिए या फिर अगर नहीं पढ़ाया जाए तो उसे इतिहास मिटाने जैसा कहा जा रहा है? आज इन दोनों खबरों पर बात होगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में कुछ बदलाव किया है और उस बदलाव के तहत बाबरी विध्वंस के साथ साथ गोधरा को भी हटाया गया है। अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक विचारधारा हावी है। यह कहा जा रहा है कि एक विचारधारा के तहत ही इस पूरे मामले में एनसीईआरटी की किताबों को बदला गया है। इसमें से गोधरा हटा दिया गया, इसमें से बाबरी विध्वंस हटा दिया गया। क्यों हटाया गया है? कांग्रेस का कहना है कि यह सब कुछ एक संघीय ढांचे के तहत हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि दो खबरें जिनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूं। योगी आदित्यनाथ जो पेपर लीक मामले में एक्शन ले रहे हैं, यह भी युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ। वहीं एनसीईआरटी की किताबों में वो भी युवाओं की आने वाले समय से जुड़ा हुई खबर है। पेपर लीक में योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? वहां पेपर लीक में योगी यूपी में एक सख्त कानून ला सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती पर पेपर लीक के बाद यह एक्शन तेज हुआ है और वहां पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश है। इसी के साथ साथ जो नया कानून लाने की बात की जा रही है वो राजस्थान मॉडल पर हो सकता है। अब राजस्थान मॉडल के तहत क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जो मसौदे में तैयार हो रहे हैं? इस कानून का मसौदा यूपी में तैयार किया जा रहा है। अब इसमें क्या सजा हो सकती है? इसमें पेपर लीक करने वालों पर उम्र कैद की सजा उन्हें दी जा सकती है। इसमें इस मसौदे के हिसाब से आरोपी से वसूली भी की जा सकती है, यानी कि नुकसान की भरपाई व्यक्तिगत रूप से वसूली जाएगी। 10 करोड़, जी हां, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन पर जो पेपर लीक के आरोपी होंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चल सकता है। ऐसे प्रावधान भी इस कानून में होंगे। यह भी आपको बताऊं, पेपर लीक मामले में जो कानून यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार तैयार करने में लगी है, उसमें इन आरोपियों पर एनएसए या गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है। तो यह भी बड़ी खबर है। अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है, यह संदेश उत्तर प्रदेश से जा रहा है। लेकिन एक संदेश एनसीईआरटी की किताबों से भी जा रहा है और उस पर एक घमासान मचा हुआ है। एनसीईआरटी की किताबों में जो बाबरी विध्वंस हटाया गया और जिसमें दंगों की बात हटाने की बात कही जा रही है, उसके पीछे एनसीईआरटी अपना एक तर्क दे रहा है। अब इसमें एनसीईआरटी की किताबों को लेकर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी किताब बनाए, राजनीतिक पर्चे ना बांटे। तो इस पर एनसीईआरटी का कहना है, एनसीईआरटी के डायरेक्टर कह रहे हैं कि यह एक बदलाव रूटीन है, इस पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से दंगे की बातें हटाई गई हैं, तो इससे दिक्कत क्यों हो रही? संघ के सहयोगी जैसे काम कर रही है एनसीईआरटी, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन एनसीईआरटी का कहना है कि 84 के दंगे भी तो नहीं पढ़ाए जाते हैं सिलेबस में, तो इस पर हंगामा क्यों नहीं है? गोधरा पर और बाबरी विध्वंस पर इतना हंगामा क्यों? वहीं कांग्रेस का कहना है कि संघ के साथ मिलकर संविधान पर हमला किया जा रहा है। तो वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि बच्चों को दंगे फसाद के बारे में आखिर क्यों पढ़ाया जाए? अगर यह हटाया गया है तो इस मकसद से कि बच्चे दंगे फसाद के बारे में नहीं पढ़े, उससे उनका भविष्य क्या सुधरेगा? वहीं कांग्रेस का कहना है कि इसे नागपुर या फिर नरेंद्र शैक्षिक अनुसंधान ना बना दिया जाए। एनसीईआरटी के फुल फॉर्म को वो कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी का कहना है कि छात्र सकारात्मक बने, दंगों के बारे में पढ़ाई करके नफरती और आक्रामक नहीं। तो ये बात कही जा रही है।